वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। क्लास नंबर 23 आज के क्लास का आपका होगा और ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 23 है। ठीक है, फटाफट से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, फटाफट से सारे के सारे बच्चे क्लास में आ जाएं। उसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूं आज एक नई अप्रोच के साथ में, नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। ठीक है, हालांकि मैट्रिक्स ही है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर मैं आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स आज की क्लास में बताने वाला हूं। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाए। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। बहुत ही शानदार वाला ये सेशन रहेगा। तो ये आपके पास मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 3 रहेगा। मैंने कहा था कि इसका जो पीडीएफ है मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट का एक साथ दूंगा। ठीक है, एक साथ, ताकि कॉन्सेप्ट आपके पास एक ही जगह रहे। ठीक है, ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 23 हो रहा है। और यहाँ पर हम एलजेब्रा, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि एलजेब्रा का जो पोर्शन है वो अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, केवल 2-3 इसके टॉपिक बचे, फिर बाकी कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप के नाम से सर्च करिएगा। ऐसा आइकन आपको दिखेगा, आप उसको डाउनलोड करिएगा, इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद में उसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरने के बाद में अगर आप ये वाली कैटेगरी चूज करते हो, कैटेगरी या गोल के अंदर आपको एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, XY ये वाली कैटेगरी चूज करनी है। और ये वाली चूज करने के बाद में आप रजिस्टर कर सकते हो। मेरी प्रोफाइल आपके पास मुकेश कुमार कुमावत के नाम से मिलेगी। इस नाम से मुझे सर्च करिएगा, मैं आपको मिल जाऊंगा। ऐसा मेरा प्रोफाइल पिक्चर है। और मेरी पूरी स्पेशल क्लासेज को आप एंजॉय कर सकते हो। मेरी पूरी जो स्पेशल क्लासेज है वो ड्रीम एयरफोर्स फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट फॉर एयरफोर्स लिखा हुआ है, लेकिन आप नेवी के लिए भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, चलो जी। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर लेना हो तो ये आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का चार्जेस है। लेकिन अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हो तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। इसके अंदर मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा जो आपके पास होगा उन सब की क्लासें आपको एक ही रेफरल कोड से मिल जाएगी, 10% ऑफ होके। चलो जी, ये आपके पास हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर ही पीडीएफ और हर क्लास का जो लिंक होता है, कौन सी क्लास कितने बजे होगी, कोई बच्चा अगर नया हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलो जी, आज एंड गेम होगा। ये हमारी टीम है, टीम आरएस सर। आप काफ़ी रूबरू है इस टीम से, और इस टीम ने यूट्यूब पर धमाल मचा रखा है एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, XY कैटेगरी के अंदर। तो इस चीज़ से तो आप रूबरू होंगे। ठीक है, किधर न किधर से तो नाम आपने सुन ही लिया होगा। ये हमारी क्लासेस का टाइमिंग है, ये हमारी क्लास का टाइमिंग आपका है। ठीक है, चलो जी, एक बार सारे के सारे बच्चे जो क्लास में आ चुके हैं, आई लव माई पेरेंट्स के नाम से मैसेज कर दें, कमेंट कर दें। उसके बाद में 1 घंटे तक बिल्कुल पेटी पेक होकर बैठ जाएं। अगर आपको लगता हो कि यार क्लास को शेयर भी कर देना चाहिए कि सर हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, हम जो चाहते हैं वो ही सर कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन चाहिए, प्रैक्टिस सेशन, सब कुछ अपने आपके लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, तो अगर दिल से आवाज़ आती हो कि यार क्लास को शेयर करना चाहिए तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अदर कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल 1 घंटे तक पेटी पेक होकर कॉन्सेप्ट को दिल दिमाग में उतार लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं 4 लाइनें हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, हाँ, 4 लाइनें एक बार फिर से मैं आपका जोश बढ़ाने के लिए वो 4 लाइनें आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा। बस यही काफ़ी नहीं है कि आई लव माई पेरेंट्स। अपन उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, उसको अपन दिल पे लगा के चलेंगे। ठीक है, कि आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। कि सर कैसे हार जाऊं मैं इस जंग को, कैसे हार जाऊं मैं इस जंग को, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है। तो बेटा जंग को बिल्कुल नहीं हारना है। चलो जी, आज की गणित स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक जो आज की क्लास का आपका रहेगा, इतना तो मैंने आपको कवर अप करवा दिया है ना। ट्रांसपोज मैट्रिक्स तक तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया कुछ प्रॉपर्टीज के साथ में। तो आज ये डिटर्मिनेंट भी आपका हो चुका है। तो आज की जो क्लास अपन स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे अपन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। कि सर ये क्या चीज़ है, क्या भला है, एडजॉइंट क्या है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट का मतलब होता है सहखंडज। एडजॉइंट का जो मतलब आपके पास होता है वो क्या होता है, सहखंडज। तो यहां से अपन सहखंडज मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा।
कोई भी जो आपके पास एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है, कोई भी ए मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग जो उसका सहखंडज मैट्रिक्स होता है, उसको अपन एडजॉइंट ऑफ ए से डिनोट करते हैं। ये एडजॉइंट के अंदर जो शुरू वाले 3 लेटर है ना, उसके साथ में ए मैट्रिक्स को लिख दिया जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए से इसको डिनोट किया जाता है। काफी इसके शॉर्ट ट्रिक वगैरह सब सीखेंगे अपन। मान लो कि कोई भी मैट्रिक्स जो आपके पास ऐसा है, कोई भी जो मैट्रिक्स अगर आपके पास है ए मैट्रिक्स, तो वो आपके पास ऐसा है A11, A12, A21 और A22। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ना, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। और आपको ये पूछ लिया कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करो, सहखंडज मैट्रिक्स कैलकुलेट करो। तो ऐसे केस में आपको हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होता है। क्या निकालना होता है? कोफैक्टर। ये कोफैक्टर क्या चीज होती है ये मैं डिटर्मिनेंट में भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। कोफैक्टर का मतलब होता है सहखंड। क्या होता है? सहखंड। सहखंड कैलकुलेट करना होता है। वो सहखंड कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर होता है, ये जिस एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उनको छोड़ दो, इस पंक्ति सिस्टम में छोड़ दो, तो A11 का जो कोफैक्टर होगा उसको डिनोट किया जाएगा कैपिटल A11 से, और वो होगा आपके पास A22। अभी बेसिक समझ लो, मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। फिर A11 का जो आपके पास कोफैक्टर है वो ये वाली लाइन और ये वाली रो, ये कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा? A22। अगर इस एलिमेंट का A12 का यदि कोफैक्टर कैलकुलेट करना हो तो वो होता है कैपिटल A12। और कैपिटल A12 आपके पास जो होगा, ये एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है वो छोड़ दो, क्या बचा? A21 बचा। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इसके रेस्पेक्ट में जो प्रसार होता है वो होता है माइनस का। अगर मैं इसकी बात करूं A21 की, A21 का जो कोफैक्टर होगा उसको कैपिटल A21 से अपन डिनोट करेंगे। कैपिटल A21 जो होगा आपके पास, ये एलिमेंट जिस रो और कॉलम में वो छोड़ दो, तो क्या बचेगा? A12। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में माइनस का होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब A22 का यदि अपन कोफैक्टर निकालें तो वो होगा आपका कैपिटल A22। और कैपिटल A22 जो होगा इस एलिमेंट का कोफैक्टर, इस एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है वो छोड़ दो, क्या बचा आपके पास? A11 बचा। तो अगर अपन इन सारे एलिमेंट्स को एक डिटर्मिनेंट में अगर पुट कर देते हैं, उसको मैं एक अलग से नाम देता हूं AIJ मैंने नाम दे दिया। सारे एलिमेंट के कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स है वो होगी आपके पास क्या? यहाँ पे आ जाएगा आपके पास A22, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस का A21, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का A12, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास A11। और इसका क्या कर देते हैं? ट्रांसपोज कर देते हैं। कोफैक्टर से बनने वाली जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, वही क्या होता है? एडजॉइंट होता है। तो एडजॉइंट ऑफ A बराबर आपके पास क्या होगा? इसका ट्रांसपोज कर दो, और इसका यदि अपन ट्रांसपोज करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का A12 और A11। तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास है वो क्या होती है? एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? एडजॉइंट मैट्रिक्स। आ गई बात समझ में? चलो जी, अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा कि यहां पर आपने क्या देखा कि सर मैट्रिक्स तो ऐसी थी और इसका एडजॉइंट आपके पास ऐसा आया, तो डायरेक्ट मैं लॉजिक सिखा दूं आपको, डायरेक्ट लॉजिक सिखा दूं कि सर इसको तो ले जाओ इधर, इसको ले आओ यहाँ पे, इन दोनों को आपके पास साइन चेंज करना है। तो मैं 2 × 2 का जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको सिखा रहा हूं कि करना क्या है आपको। शॉर्ट ट्रिक क्या होगा आपके पास, है ना? शॉर्ट ट्रिक, अगर केवल आपके पास 2 × 2 का कोई डिटर्मिनेंट, क्या सॉरी मैट्रिक्स अगर आपके पास बना हुआ है, तो उसका एडजॉइंट अगर आपको निकालना है, एडजॉइंट अगर आपको निकालना है, तो अगर इस डायगोनल पे जो एलिमेंट आपके पास है, इस डायगोनल पे जो एलिमेंट है, उनको तो क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा इंटरचेंज। क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज करना पड़ेगा। और इस डायगोनल पे जो एलिमेंट्स आपके पास होंगे उनको क्या करना पड़ेगा? इनका केवल और केवल आपको क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करना पड़ेगा। इससे क्या आ जाता है? आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, केवल इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज, उससे आपके पास डायरेक्टली 2 × 2 का एडजॉइंट आ जाता है। नमूना देखो, एक नमूना दिखा दिया जाए आपको, लगते हाथ ही है। चलो जी, अगर आपको ऐसा दे रखा है कि 1 2 माइनस का 3 और माइनस का 6, है ना, ये आपके पास 2 × 2 का एक क्या है? मैट्रिक्स है। 2 × 2 का एक मैट्रिक्स है, और इसका क्या निकालना है? आपको एडजॉइंट निकालना है। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का यदि अपन एडजॉइंट अगर निकालते हैं, एडजॉइंट अगर निकालते हैं तो क्या होता है?
इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज, इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो माइनस का 6 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, इन दोनों का साइन चेंज करेंगे तो 3 यहाँ पे, माइनस का 2 यहाँ पे, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाती है जो क्या होती है, एडजॉइंट होती है। बात आई होगी समझ में? हाँ जी बोलो। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 3x3 का भी बताता हूँ, पहले 2x2 का ध्यान से समझ लो, है ना। एक और नमूना देखो कि अगर सर आपके पास ऐसा आ जाए, अगर आपके पास ऐसा आ जाए माइनस का 2, 3, माइनस का 4 और 5, ये अगर आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया और आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि आपको निकालना है सर इसका एडजॉइंट, तो इसका अगर आपको एडजॉइंट निकालना हो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो, ठीक है, इसका अगर आपको एडजॉइंट निकालना हो तो क्या करोगे, इन दोनों को इंटरचेंज, मतलब 3 यहाँ पे, माइनस 2 यहाँ पे, इन दोनों का साइन चेंज, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो क्या होगा आपके पास, ये होगा 3 और माइनस का 2, इन दोनों का साइन चेंज करोगे तो 4 और माइनस का 5, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? बोलो फटाफट से बोलो, बोलो जी, बोलो 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 फटाफट से बताओ क्या होगा, आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है तो फटाफट से एक बार मुझे बता दो कि सर हाँ क्लियर है ना? हाँ, इंटरचेंज और साइन चेंज, चलो जी जवाब दो फटाफट से, सर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? सारे बच्चों को क्लियर है? सारे बच्चों को क्लियर? चलो जी, अब 3x3 का बता देता हूं मैं आपको ना, क्योंकि 3x3 में तो बहुत ज्यादा भेजामारी होती है ना, 3x3 में तो भेजामारी होती है, लेकिन समझना आप चीज को, 3x3 को भी मैं आपको ट्रिक से ही सिखाऊंगा, क्योंकि वैसे तो कैलकुलेट करके अपन कर सकते हैं। दूसरी आपके लिए राहत की खबर यह है, राहत की खबर यह है कि 3x3 का आता ही नहीं है, ठीक है, 3x3 का आता ही नहीं है, लेकिन मैं लॉजिक सिखा देता हूँ। चलो जी चलते हैं 3x3। 3x3 अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास दे रखा हो, उसका अगर आपको एडजॉइंट का शॉर्ट ट्रिक अगर निकालना हो, एडजॉइंट शॉर्ट ट्रिक है ना, तो बहुत ही इसका भी कमाल का शॉर्ट ट्रिक है, समझना आप चीज को, ठीक है। देखो क्या है कि सर अगर आपको ऐसा दे रखा है 1 2 3 2 3 और 2 दे दिया, 1 2 और 5 दे दिया, है ना, ऐसा आपके पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का। और सर अगर आपको निकालना है इसका एडजॉइंट निकालना है, इसका अगर एडजॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है उसको डायरेक्ट यहाँ पे छाप लो। इस मैट्रिक्स को अगर मैं यहाँ पे छापता हूँ तो ये क्या हुआ, 1 2 3, यहाँ पर है आपके पास 2 3 और है आपके पास 2, और यहाँ पर है आपके पास 1 2 और 5, ठीक है, ये वाला। ये मैट्रिक्स को मैंने डायरेक्ट एट्रीज यहाँ पे फोटोकॉपी कर लिया है ना, कॉपी पेस्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें नई जो चीज करनी है वो ये है कि शुरू के जो 2 कॉलम आपके पास है उनको इधर रिपीट कर दो, शुरू के 2 कॉलम को रिपीट, शुरू के 2 कॉलम को रिपीट अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 1 2 1 और ये आ जाएगा आपका 2 3 और 2, शुरू के 2 कॉलम को रिपीट कर दिया। उधर की साइड में तो शुरू के 2 कॉलम को रिपीट कर दो, और दूसरी साइड के अंदर आपको क्या करना है, नीचे की साइड में शुरू की 2 जो रो है उसको रिपीट कर दो। रिपीट अगर आप करोगे तो ये आएगा 1 2 3 1 और 2, और इसको रिपीट करोगे तो कितना आएगा 2 3 2 2 3। आ गई होगी बात समझ में? मैंने क्या किया है, इस साइड में जो मैंने किया है वो तो किया है मैंने कॉलम को रिपीट, शुरू के जो कॉलम है उसको मैंने रिपीट किया है, कॉलम को रिपीट किया है, और इस साइड जो मैंने किया है वो क्या किया है, रो को रिपीट किया है, कॉलम को रिपीट किया और रो को मैंने रिपीट कर दिया है। अब आपको जो करना है वो क्या करना है, आपके पास पहली वाली जो रो है उसको भूल जाओ, पहला जो कॉलम है इसको भूल जाओ, पहली जो रो है इसको गायब कर दो, ये पहली रो को गायब कर दिया आपने, और पहले कॉलम को आपने गायब कर दिया, इनको गायब कर दो। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने हैं। एक तो आपके पास इसको इससे, इसको इससे, है ना, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ये है आपके पास 2-2 के जोड़े बनाकर कॉलम वाइज मल्टीप्लाई, है ना, 2-2 के जोड़े बनाकर कॉलम वाइज मल्टीप्लाई, तो 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब अपन कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं हिंट लिख देता हूं, मल्टीप्लाई कॉलम वाइज, मल्टीप्लाई कॉलम वाइज। अगर अपन कॉलम वाइज अगर मल्टीप्लाई करते हैं एंड राइट, आपको जो लिखना है वो रो वाइज लिखना पड़ेगा, है ना। अगर अपन कॉलम वाइज मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन जो लिखना होता है वो होता है रो वाइज लिखना होता है। तो अगर अपन ऐसे कॉलम वाइज अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लिखना आपको ऐसे पड़ेगा, अगर अपन ऐसे कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे लिखना पड़ेगा, अगर अपन ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को कॉलम वाइज लिखना पड़ेगा। तो समझ जाओ बात को, क्या होगा, चक्कर क्या होगा
कि सर इसको इससे 15, 15 माइनस 4 कितना हुआ 9। कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करता हूं तो रो वाइज लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 माइनस 10, 6 माइनस 10 आपके पास कितना होगा -4। अगर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 9 तो -5 आएगा। आपने मल्टीप्लाई जो किया वो तो किया कैसे, कॉलम वाइज, लेकिन मैंने लिखा कैसे, रो वाइज। फिर मैं कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको इससे इसको इससे। 2 माइनस 10 कितना -8, -8 तो -8 यहाँ पे। अगर मैं इसको 5, 5 माइनस 3 कितना हुआ 2 हुआ, और 2 मैंने कॉलम वाइज मल्टीप्लाई किया है, मैं रो वाइज लिखूंगा। इसको इससे मल्टीप्लाई 6, 6 माइनस 2 आपके पास कितना हुआ 4। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 माइनस 3 कितना होगा 1। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको इससे मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 माइनस 1। आ गई होगी बात समझ में कि सर अगर आपको कोई एडजॉइंट मैट्रिक्स अगर आपको निकालना हो तो वो इस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ तक आया समझ में, आया समझ में। अभी मैं आपको और बताऊंगा, एक बार आपके समझ में आया नहीं हो, क्योंकि आप ऑनलाइन के अंदर बच्चों को सब्र नहीं होता है, पेशेंस बिल्कुल नहीं होता। थोड़ी सी चीज समझ में नहीं आई, चलो छोड़ो यार अपन तो दूसरी क्लास में जाएंगे। तो बेटा जब तक क्लास में टिकने की नहीं सोचोगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा। फिर से सुनिएगा कि सर ये जो मैट्रिक्स थी ना, इसको मैंने ये रेड वाले जो अक्षर लिखे हुए हैं वो स्टेबल मैट्रिक्स है। उसके बाद में शुरू के जो 2 कॉलम है उसको आप रिपीट कर दो, शुरू के 2 कॉलम को रिपीट कर दिया, ठीक है। इधर 5 हो गए ना पूरे। अब आप क्या करो, शुरू की जो 2 आपके पास रो है मतलब पंक्तियां हैं उसको नीचे रिपीट कर दो। उसके बाद में आपको ये जो पहली रो है इसको आप भूल जाओ, पहली रो को भूल जाओ, और पहला जो कॉलम है इसको आप भूल जाओ। अब आपको क्या करना है, अगर आप रो वाइज मल्टीप्लाई करते हो, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हो तो रो वाइज लिखोगे, रो वाइज मल्टीप्लाई करते हो तो कॉलम वाइज लिखोगे, ठीक है। आपने कॉलम वाइज मल्टीप्लाई किया, 15 माइनस 4 कितना आया 11, तो 11 आपने सॉरी ये 15, 15 माइनस 4 होगा आपका 11 है ना, यहाँ पे 11 आएगा। चलो जी, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, 11 लिख दिया। कॉलम वाइज कर रहा हूं मैं तो रो वाइज लिखूंगा। 6, 6 माइनस 10 कितना होगा -4, 4 माइनस 9 -5। आ गई बात समझ में, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई रो वाइज, है ना। आया समझ में। एक बार फिर से बताऊंगा मैं, ये आपके पास 3 इंटू 3 का एडजॉइंट का शॉर्ट ट्रिक है। एक बार मैं इसी का एग्जांपल और बता देता हूं ताकि आपके और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा साथ देना मेरा, है ना। चलो जी, अगर मैं यहां पर आपके पास लिखता हूं 2 माइनस 1 2 3 0 2 1 2 और 3, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का मुझे क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। इस मैट्रिक्स का मुझे एडजॉइंट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मैट्रिक्स आपके पास है वो पूरी एज इट इज ऐसे ऐसे कॉपी पेस्ट, ठीक है, कर दो एक बार। मतलब शुरू उधर की साइड में तो शुरू के 2 कॉलम रिपीट, नीचे की साइड में स्टार्टिंग की 2 रो जो रिपीट हो जाएगी। तो ये आपके पास 2, ये -1 और ये आपके पास 2, ये आपके पास 3, ये 0 और ये होगा 2, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। आ गई बात समझ में। ये तो कॉपी पेस्ट किया है, जो आपको जिसका इन्वर्स करना था, है ना, उसका कॉपी पेस्ट। आप शुरू की 2 जो कॉलम है इसको इधर रिपीट कर दो। कॉलम को रिपीट करोगे तो कितना आएगा, 2 3 1 -1 0 और 2, है ना, ऐसा। और शुरू की जो 2 रो है आपके पास उसको मैं क्या कर दूंगा, रिपीट। शुरू की 2 रो को रिपीट कर दो, 2 -1 2 2 -1, है ना। और यहाँ पे आएगा 3 0 2 3 0। इतना तो समझ में आया होगा, इतना तो समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक तो समझ में आ गया बेटा कि मैंने क्या किया है कि ये जो मैट्रिक्स है इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट, उसके बाद में इसके 2 कॉलम है उसको इधर रिपीट, और फिर बाद में 2 जो रो है उसको नीचे रिपीट कर दिया। अब आपको क्या करना है कि आपके जो पास जो फर्स्ट वाली रो है ना, आपके पास जो फर्स्ट वाली रो और कॉलम है ना, इसको आप क्या कर दो, भूल जाओ। ये जो आपके पास फर्स्ट वाली रो है इसको आप भूल जाएं, और स्टार्टिंग का जो कॉलम है इसको आप भूल जाएं, ठीक है, इनको तो भूल जाओ। अब आपको करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे, मल्टीप्लाई कैसे भी कर सकते हो आप। अगर ये तो देखो, अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो तो वो होता है कॉलम वाइज, अगर आप ऐसे चलता हो तो वो होता है रो वाइज। अगर मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो लिखेंगे ऐसे, मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, रो वाइज मल्टीप्लाई कॉलम वाइज, राइट, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -4 आया, -4 लिख दिया, ठीक है ना। इनका काम हो गया, इसका इससे प्रोडक्ट, इसका इससे माइनस कर देंगे, इसका इससे प्रोडक्ट, इसका इससे प्रोडक्ट। 4 -3 तो इसका मतलब 4 + 3 7, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रो वाइज लिखूंगा।
ये इससे मल्टीप्लाई -2 और ये इससे मल्टीप्लाई, तो आपके पास कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, कॉलम वाइज मैंने मल्टीप्लाई किया, रो वाइज मैंने लिख दिया। 2 -9 कितना हुआ, -7, -7 यहाँ पे लिखा जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई 6 -2 कितना हुआ, 4। मैं कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रो वाइज लिखूंगा। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 - 4 कितना हुआ, 2 हुआ। कॉलम वाइज मल्टीप्लाई और रो वाइज मैंने लिखा है 6, 6 -0 तो क्या आ जाएगा 6। इसका इससे मल्टीप्लाई, -1 -4 -5 और इसको इससे मल्टीप्लाई 0, ये -3 +3, ये आ गया आपके पास एडजॉइंट। हाँ जी बोलो भाई, आया कि नहीं आया? को क्लोज करने से भी होगा। हाँ हाँ हाँ, आ गई बेटा बात समझ में? बात आई कि नहीं आई समझ में? अच्छा, लाइक में बहुत बड़ी कंजूसी हो रही है चलो जी कोई बात नहीं सर। तो ये सर आपके पास क्या होता है, एडजॉइंट होता है। ठीक है, मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया 3 × 3 का, लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक को देख जरूर लेना, अपनी कॉपी में मेंशन कर लेना, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इससे मतलब ज़्यादा 2 × 2 का समझ में आना चाहिए बस आपको ना, 2 × 2 का समझ में आना चाहिए। आगे चलता हूँ मैं, आगे चलता हूँ। कुछ मेरे पास प्रॉपर्टीज है, ठीक है, एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज है और उस प्रॉपर्टीज पे अपन गौर करेंगे। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज जो है उनके ऊपर डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा। डायरेक्ट जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है आपके पास एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद में आपको मैं याद करवा दूंगा, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं कैसे याद करवाता हूँ। ठीक है ना, एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, रिमाइंड करवाने की गारंटी मेरी है। समझो आप चीज को क्या है कि सर अपन ने ए इनवर्स जब निकालते हैं, एक्चुअल के अंदर ए इनवर्स जब अपन निकालते हैं तो फॉर्मूला जो आपके पास होता है वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ठीक है ना, आपने क्या किया कि सर इसको जब इधर में मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आप इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ए इंटू ए इनवर्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए बराबर आपके पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एक प्रॉपर्टी तो आपकी डायरेक्ट ये बन गई। अगर आप एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है उसको अगर आप ए से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास इकाई मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, या ए इंटू एडजॉइंट ए करते हो तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आएगा। ये वाली बात, ये प्रॉपर्टी है। अगर मान लो कि मैं करता हूं कि ये जो आपको दे रखा है, ठीक है ना, ए इंटू एडजॉइंट ए दे रखा है, ऐसा दे रखा है, अगर बराबर में आपके पास ऐसा है, अगर मान लो कि करना हो आपको इसका डिटर्मिनेंट अगर आपको करना हो, ये एन ऑर्डर का है, तो इधर से जो डिटर्मिनेंट होगा वो मैंने कल एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके उसका अगर आपको मैट्रिक वो डिटर्मिनेंट निकालना हो, सारणिक निकालना हो, तो दोनों का अलग अलग सारणिक निकाल लो, ऐसे निकाल लो। ठीक है ना, ऐसा है। तो यहां पर दो मैट्रिक्स है ए और एडजॉइंट ए, अगर मैं इसका सारणिक निकालूंगा तो ऐसे दोनों का अलग अलग सारणिक आपके पास आ जाएगा। अब ये जो सारणिक ए है ना वो एक कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट संख्या होती है, और अगर इस कांस्टेंट नंबर को अगर आप इसमें से सारणिक में से बाहर निकालते हो, मैंने कल आपको बताया था, क्या बताया था, अगर लेमडा इंटू ए हो तो ये जो लेमडा होगा अगर यहां से बाहर आ रहा है तो लेमडा की पावर एन लग के फिर बाहर आएगा, जितना इसका ऑर्डर होगा उतना लग के बाहर आएगा। तो यहां पर आपके पास ए जो सारणिक है एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। अगर आप इसको इस सारणिक में से बाहर निकालते हो तो वो सारणिक ए की पावर एन इंटू आपके पास आई रहता है, इसकी वैल्यू आप जानते हो 1 होती है। अगर आप इसका इधर डिवाइड कर दो तो आपको ये पता लगेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर जो होता है सारणिक ए की पावर एन -1, इस एक पावर का इधर डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। ये दो प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका लॉजिक मैं आपको सिखा दूं कि यहां पे जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ना, ये वाली जो चीज है ये तो आपकी क्या है, ये तो है आपकी एक मैट्रिक्स है ना, ये तो क्या है आपके पास एक मैट्रिक्स है, और यहां जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पे जो दो बॉडी कार्ड लगे हुए हैं ये क्या है आपका डिटर्मिनेंट है। क्या है डिटर्मिनेंट, मतलब ये है आपका सारणिक है। ये दोनों के अंदर फर्क है, अगर बॉडी कार्ड नहीं लगे हुए दोनों साइडों में तो वो क्या है एक मैट्रिक्स आएगी उससे, और अगर आपके पास ये लगा हुआ है इसका मतलब क्या है सारणिक। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो आपके पास निकल के आएगी वो यहीं से निकल के आएगी, मैंने इसका बेसिक आपको बता दिया।
अब इसके बेसिक के अंदर ही कुछ और चीजें आपको समझने की है, वो आप इन प्रॉपर्टी से ध्यान से समझो। ये पहली वाली प्रॉपर्टी मैंने बता दी। दूसरी प्रॉपर्टी जो समझने वाली है प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी देखो, ये वाली जो प्रॉपर्टी है आपस में लिंक करती है। कैसे सर? मैंने आपको ये कहा कि एडजॉइंट ऑफ ए का जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो होगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होगा, n-1। मान लो कि आपने एक बार इसमें क्या ले लिया, एडजॉइंट ले लिया, तो एक पावर माइनस हो जाएगी। अगर मान लो कि आपने इसमें दो बार एडजॉइंट ले लिया, दो बार एडजॉइंट ले लिया, जितनी बार अपन एडजॉइंट लेते हैं, जितनी बार अपन एडजॉइंट लेते हैं, उतनी ही पावर आपके पास इस n-1 के लग जाएगी। जितनी बार अपन एडजॉइंट लेते हैं उतनी ही पावर n-1 के लग जाएगी। ये किस केस में? पावर जब बढ़ती है। देखो ये बॉडी कार्ड लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट है ना, कि ये सर आपके पास क्या है? डिटर्मिनेंट है, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। तीसरी बात मैं कहूं आपको कि अगर आप 3 बार एडजॉइंट ले लो, 3 बार एडजॉइंट ले लिया, एडजॉइंट ले लिया, एडजॉइंट ले लिया, अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहोगे तो आप क्या बताओगे कि सर यहां पर जब भी अपन जितनी बार एडजॉइंट लेते हैं उतनी ही n-1 की पावर होती है। तो यहाँ पे 2 बार एडजॉइंट था तो n-1 की पावर 2 हो गई, यहाँ पे n-1 की पावर 1 है। 3 बार एडजॉइंट लेके डिटर्मिनेंट, बॉडी कार्ड का मतलब डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट के अंदर n-1 की पावर बढ़ती है, और पावर कितनी बढ़ती है? उतनी बढ़ती है जितनी बार आप एडजॉइंट लेते हो। आया बेटा समझ में? आया क्या समझ में? ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहां तक की चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलो, है ना? ये वाली चीज आपके समझ में आनी चाहिए। और जो बच्चे पूछ रहे हैं सर नमूना दिखाओ, नमूना भी मिलेगा आपको, टेंशन ना लो। लेकिन जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो चीज वही है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट इतना लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या है, यही लिखा हुआ मिलेगा आपको। आ गई बात समझ में कि ये आपको डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा। नमूना दिखा दूंगा कि आपके पास किस तरीके से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलो जी, एक नमूना दिखा दूं मैं आपको। एक नमूना देखो कि सर अगर आपको ऐसा दे रखा है कि ए जो है वो आपके पास 2 कोटि का एक मैट्रिक्स है। ए जो है आपके पास 2 कोटि का मैट्रिक्स है, इसके कोरस्पोंडिंग जो सारणिक है वो आपके पास 3 है। तो एक एक बच्चा मुझे जवाब देगा, एक एक बच्चा मुझे जवाब देगा कि अगर मैं ऐसा लिखूं एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू मुझे बताओ। कि सर अगर मैं ऐसा लिखूं, एडजॉइंट लिख दिया मैंने, एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया, इसका डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू बता दो, और इसकी वैल्यू मुझे बता दो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। चलो जी बोलो। ए आपके पास 2 कोटि का मैट्रिक्स है, इसके संगत सारणिक का मान आपके पास 3 है, तो इनकी वैल्यू आपको बतानी है। बोलो 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 भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? कैमरा क्लियर कर दो बेटा। तेरी आंखों के ऊपर जो थोड़ी सी झिल्ली आ रखी है ना, कचरा आ रखा है, एक बार तो उसको उठा, ठीक है ना? कैमरा बिल्कुल सही है, कैमरे के अंदर गड़बड़ नहीं है, तेरी आंखों के ऊपर झिल्ली आ रखी है, कुछ नींद आ रही है तुझे। चलो बोलो, इसका क्या होगा सही आंसर? बेटा एन की टर्म में नहीं पूछा मैंने, अजय चौधरी ने आंसर दिया है 3, 9 और 27। क्या बात है यार, दिल खुश कर दिया छोरे ने। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जवाब दीजिए क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी दिखा देता हूं मैंने। प्रॉपर्टी में आपको क्या कहा कि सर अगर आपके पास एडजॉइंट अगर लगा हुआ है, एडजॉइंट अगर आपके पास लगा हुआ है तो वो होगा सारणिक ए की पावर। जितनी बार आप एडजॉइंट लेते हो और उसके संगत सारणिक का मान निकालते हो, उतनी ही n-1 की पावर होती जाती है, उतनी ही n-1 की पावर होती जाती है, उतनी ही n-1 की पावर होती जाती है। चलो जी, क्या बात है, मेरे सारे शेरों ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिए हैं। कि सर पहले का आंसर आप देखो कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसका फॉर्मूला लिखो। इसका फॉर्मूला लिखोगे तो आप क्या कहोगे, सारणिक ए की पावर n-1 की पावर सर 1 होगी। सारणिक ए का मान कितना है सर? सारणिक ए का मान है 3, और सर n का मतलब होता है ऑर्डर, कोटि, और वो कोटि कितनी है सर? n बराबर है यहाँ पर 2 है, ठीक है। n बराबर 2 है तो 2 - 1 मतलब 3। इसके अंदर सर 3 की पावर 2 और इसमें 3 की पावर 3 है। यही चाहिए था मुझे आंसर। आ गई बात समझ में? 3, 9 और 27 समझ गए। अब तो n का मतलब हमेशा समझ जाना, n का जो मतलब है वो क्या है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स की जो कोटि है वो ही आपके पास n हो। समझ गए क्या? चलो जी,
एक और नमूना पेश किया जाना चाहिए आप लोगों के सामने है, एक और नमूना पेश करता हूं, चलो आप उसका भी आंसर देना, देखें क्या दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो। कि सर ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ना, अगर आपके पास 2 × 3 का एक मैट्रिक्स है और इसके संगत जो सारणी का मान है वो है आपके पास -2, तो सर आप इसकी वैल्यू मुझे बताओ कि एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा। चलो जी, ये आपका सवाल है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू बता दो, और फिर मैं अगर आपको कहूँ एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए की वैल्यू आप मुझे बता दो क्या होगी। चलो सर फटाफट से एक एक बच्चा क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर। कैमरे में कोई गड़बड़ी नहीं है यार, कैमरा बिल्कुल क्लियर है ना, कैमरे में कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, बोलो 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 बोलो। हाँ जी, अच्छा, क्या बात है, देखें अच्छा चलो भाई, पहचान ली, काफी कुछ बच्चे तो पहचान लिए अच्छा क्या बात है यार, कुछ बच्चे तो पहचान लिए और कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं अच्छा चलो जी बेटा, ये जो काम आपका होता है ना, ये जो काम आपका होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही होता है। वर्गाकार मैट्रिक्स जो होती है उसके कोरस्पोंडिंग ये जो चीज मैंने लिखी है ना वो नॉट डिफाइन है। पहली बात तो क्यों है सर नॉट डिफाइन, वो नॉट डिफाइन बेटा इस वजह से है क्योंकि जब आपके पास मैट्रिक्स होती है स्क्वायर वर्गाकार मैट्रिक्स होती है तभी उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये चीज तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, समझ गए ना। हाँ, ये हो ही नहीं सकता। 2 × 2 होता, 3 × 3 होता, तब काम चल जाता है ना, इस केस में काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं थोड़ा सा, है ना, अब इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा लिख दूं कि ए जो आपके पास है वो 3 × 3 का है, ए अगर आपके पास 3 × 3 का है और इसका डिटर्मिनेंट अगर -2 है, तो ये वाले क्वेश्चन आप बना पाओगे आराम से। अब बना के बताओ, देखिए क्या होगा। इस केस में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस केस में पॉसिबल है क्योंकि ये यहाँ पे आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है। चलो जी, बोलो बोलो बोलो, बहुत शानदार बेटा, मैं देखना चाहता था कि कितना कंसंट्रेशन आपका है अच्छा 3 3 3 होगा पिछले वाले में, तू 3 3 3 मान ले, मेरी बातों पे तो तेरे को विश्वास ही नहीं है ना 3 9 और 27 आया, उस बच्चा वो बोल रहा है कि सर वहां पर आपका 3 3 3 ही आएगा। चलो बहुत बढ़िया बात है भाई, तू मान ले, तेरी इच्छा से मान ले। चलो जी अच्छा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक बार एडजॉइंट लिया तो आपके पास इसकी पावर n-1, इसकी पावर 1 लग जाएगी, तो -2 की पावर n-1, n का मान कितना 3, 9 मत लिख देना, 3 का मान है ना, प्रोडक्ट करके नहीं लिखते, ठीक है, ये एक दोनों में से कोई सा एक लिख देते हैं। 3 जब आप यहाँ पे लिखोगे तो कितना आ जाएगा 2, -2 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा 4, सही है। और अगर आपको इसका आंसर पूछा जाए, इसका आंसर तो क्या होगा, -2 की पावर n-1 का स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, -2 की पावर 4 16, इसका आंसर आ जाएगा 16, इसका आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। 4 और 16 इन दोनों का सही आंसर 4 और 16 आएगा। आगे बात समझ में। ये सवाल आता है एनडीए के अंदर, आपको जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछा जाता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसका। आगे मैं लेकर चलता हूं, अगर आपको मैट्रिक्स ही पूछा है, देखो मैट्रिक्स पूछा है यहां पर आपके पास मैट्रिक्स पूछा है, ये वाला सवाल तो मैंने आपको समझा दिया है। यहां पर आप देखिएगा ये जो है इन दोनों में फर्क है बेटा, इन दोनों में फर्क है। कहीं आप ये मत देख लेना कि सर ये दोनों चीजें तो सेम ही लग रही है, यहां बॉडी कार्ड लगा दिया इसका मतलब डिटर्मिनेंट है, बॉडी कार्ड नहीं लगाया इसका मतलब मैट्रिक्स है। तो ये समझना कि ये जो आपके पास है वो तो क्या है, मैट्रिक्स है, ये तो है आपका मैट्रिक्स, और ये जो है वो क्या है आपका डिटर्मिनेंट। क्या है डिटर्मिनेंट, मतलब है सारणिक, है ना, इन दोनों में ये फर्क है। तो यहां पे सर अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं तब तो पावर n-1 की पावर बढ़ती है, लेकिन जब अपन मैट्रिक्स लेते हैं तो n में से जितनी बार एडजॉइंट लिया उतना माइनस होगा। कैसे किया, एक बार समझना जरा, ऐसे समझना कि सर मैंने लिया एक बार एडजॉइंट लिया, एक बार मैंने एडजॉइंट लिया ना, एक बार एडजॉइंट लिया तो जितनी बार एडजॉइंट लेते हैं उतनी पावर इसमें से माइनस हो जाती है। सारणिक ए की पावर आपके पास n-1। मान लो कि सर आपने 2 बार एडजॉइंट ले लिया, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, तो सर यहां पे आपके पास होगा सारणिक ए की पावर, जितनी बार अपने एडजॉइंट लिया है उतना क्या होगा, n में से माइनस होगा, इंटू आई आ जाएगा। अगर सर मैंने ऐसा किया कि 3 बार लिया, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, 3 बार लिया,
तो इसका मतलब सर सारणिक ए की पावर n-3 इंटू आई आ जाएगा। ये सवाल डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा आपको, ये सवाल डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल ही मिलेगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल ही मिलेगा। ठीक है, समझ गए ना बात को, समझ गए ना, देख लो एक बार, है ना, ये वाला देख लो एक बार आप। ठीक है, डिटर्मिनेंट कब होगा? डिटर्मिनेंट जब बॉडी कार्ड लगा देते हैं, है ना, जब इनके बॉडी कार्ड लगा देते तब डिटर्मिनेंट हो जाता है। इसी के सामने इसका डिटर्मिनेंट भी लिख देता हूं मैं। अगर यहां पर डिटर्मिनेंट होता, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता, तो वो होता बच्चा, वो होता आपके पास सारणिक ए की पावर n-1 की पावर 1। यहां पे इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं लगाऊं कि 2 बार एडजॉइंट लेने के बाद में डिटर्मिनेंट मैंने कैलकुलेट किया है, तो वो होगा आपके पास सारणिक ए की पावर n-1 की पावर 2। अगर मैंने 3 बार लिया है, अगर मैं इसी का डिटर्मिनेंट लेता, इसकी जगह डिटर्मिनेंट होता, तो वो n- की पावर जितनी बार एडजॉइंट लिया वो बढ़ता। अब इसमें मैट्रिक्स, ये है सर आपका क्या, मैट्रिक्स। जब बॉडी कार्ड नहीं लगाया साइड में तब तो है मैट्रिक्स, और बॉडी कार्ड लगा दिया तब क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। तो दोनों के अंदर क्या फर्क है, समझ गए ना बात को, कि सर डिटर्मिनेंट के अंदर तो सारणिक ए की पावर बढ़ती है, सारणिक ए की पावर n-1 की पावर एक एक करके बढ़ती है, जबकि इसमें से सारणिक ए की पावर n में से जितनी बार एडजॉइंट लिया वो घटता है। ठीक है, समझ गए बेटा? हाँ चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे क्या बेटा बात समझ में? अच्छा, पिछले वाले में 3 ही आएगा, 1 मिनट में देख लो बेटा ना, 1 मिनट में देख लो। अच्छा, इसमें आपके पास n-1 की पावर, अच्छा, सही बोल रहे हो यार, आप सही बोल रहे हो। चलो सॉरी बेटा, सॉरी, है ना, मेरे से गलती हो गई, 3 ही आएगा, आपने सही कहा था। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, है ना। चलो बिल्कुल सही कर दिया मैंने, सही कर दिया है बेटा। ठीक है, चलो, तो ये 2 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, दोनों की दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अगर अपन मैट्रिक्स करते हैं तो n- में से उतना घटेगा जितनी बार अपन ने एडजॉइंट किया, और डिटर्मिनेंट करते हैं तो n-1 की पावर उतनी बढ़ेगी। चलो ये वाली प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आगे चलता हूं मैं। ये वाली प्रॉपर्टी, ये डायरेक्ट सवाल है सर, डायरेक्ट सवाल है, जैसा मैंने ट्रांसपोज में बताया था वैसा का वैसा ही होता है। अगर कोई 2 मैट्रिक्स आपके पास है और उनका अगर एडजॉइंट करना हो तो एडजॉइंट होता है हमेशा पीछे से, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। 3 हो तो भी ऐसा ही होगा, पीछे से एडजॉइंट होता है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये वाली प्रॉपर्टी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट से एडजॉइंट लगाकर कोई भी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट करना हो, तो उस कांस्टेंट की जो पावर है वो n-1 बाहर आती है, n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपके पास बाहर आता है। समझ गए ना बात को? तो अगर मैं इसका एक नमूना दूं आपको, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आपको एडजॉइंट में से, एडजॉइंट मैट्रिक्स में से किसी कांस्टेंट को बाहर निकालना है तो उस कांस्टेंट की पावर n-1 होती है, और डिटर्मिनेंट में से निकालना हो तो पावर उतनी होती है जितनी आपके पास उसमें से बाहर आता है। समझ गए बेटा? समझ गए क्या? लिख दिया बेटा ना, सब कुछ लिख दिया है मैंने। चलो जी, यहां पर आपके पास अब ये वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है। अगर ए आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ए आपके पास एक सममित हो, तो एडजॉइंट ए भी सममित होगा। ए अगर डायगोनल है तो एडजॉइंट ए भी डायगोनल होगा। ए अगर ट्राइंगुलर है तो एडजॉइंट ए भी ट्राइंगुलर होगा। ए अगर आपके पास व्युत्क्रमणीय है तो एडजॉइंट ए बराबर आपका 0 आएगा। ठीक है ना। ये वाली प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली चीज आप समझ लेना इस चीज को। सही है, नमूना बताऊं? चलो जी, अच्छा, इनवर्स मैट्रिक्स के ऊपर आ गया, एक नमूना सिखा दूं, उसके बाद में आपको उस पर लेकर चलता हूं। चलो जी बच्चा, जवाब दीजिएगा मुझे। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे चाहूंगा कि सर अगर आपके पास ऐसा दे रखा है एडजॉइंट सी ए, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि लेमडा की वैल्यू क्या होगी, लेमडा इंटू एडजॉइंट A3। चलो जी, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा लेमडा का वैल्यू? ये पहला सवाल आप लोगों के लिए। दूसरा सवाल, अगर मैं आपसे ऐसा करूं कि सर अगर आपके पास 4 इंटू A3 दे रखा है, तो सर यहां पर मैं ऐसा लिख देता हूं, ये लेमडा वैल्यू, यहां पर मैं मान लेता हूं म्यू की वैल्यू, है ना, म्यू की वैल्यू, और ये मैंने मान लिया। चलो जी बताओ क्या होगा आपके पास इसका सही आंसर? पहले का दूसरे का आंसर बताओगे कि क्या होगा? दोनों के अंदर से मैं फर्क जानने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों में से क्या फर्क होगा। चलो जी,
पहले का आंसर बोलो, पहले तो फटाफट से पहले का आंसर बोलो और दूसरे का आंसर बता दो क्या होगा। पहले का दूसरे का आंसर फर्क पता चल गया ना। हाँ, एडजॉइंट में से बाहर निकालते हैं तब तो n-1 होके आता है, एडजॉइंट में से निकालते हैं तो n-1 होके आता है। अगर आप डिटर्मिनेंट में से निकालते हो तो n बाहर आता है। समझ गए ना बात को। दोनों का फर्क यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एडजॉइंट इंटू लेमडा ए अगर आपके पास हो तो लेमडा की पावर n-1 इंटू डिटर्मिन, ये एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास होता है। दूसरी चीज अगर आपके पास ऐसा हो लेमडा इंटू अगर ए हो तो लेमडा की पावर आपके पास n ही बाहर आती है। दोनों के अंदर फर्क बताने की कोशिश करी है मैंने बस, है ना, कि एडजॉइंट में से तो n-1 बाहर आता है और डिटर्मिनेंट के अंदर से n बाहर आता है, लेमडा की पावर n बाहर आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, लेमडा की वैल्यू यहाँ पर n-1 मतलब 3-1 और यहाँ से आपके पास म्यू बराबर जो आएगा वो आएगा 16। ये दोनों वैल्यूज आपको समझ में आ जानी चाहिए। सही है। अच्छा 64, 4 की पावर 3, सॉरी 4 की पावर 3 बाहर आएगी सर इसमें, है ना, 4 की पावर 3 बाहर आएगी, 4 की पावर 3 मतलब 64। पहले में 9 दूसरे में 64, पहले में 9 दूसरे में 64 बाहर आएगा। ये आपके पास, क्योंकि सर ये जब बाहर आएगा ना तो इसकी पावर ये वाली लग के फिर बाहर आती है, 4 की पावर 3 64 आएगा। पहले का 9 दूसरे का 64, बच्चों ने आंसर दिया है 9 और 16, क्योंकि वो चीज एक ही समझ रहे हैं कि पावर तो n-1 लग के बाहर आएगी। नहीं, एडजॉइंट में n-1 लग के बाहर आता है कांस्टेंट और डिटर्मिनेंट के अंदर से पावर n लग के बाहर आता है, तो 9 और 64 इसका राइट आंसर होगा। समझ गए बेटा। चलो जी, एक छोटा सा टॉपिक है, मैं आगे आपको इसको कवर अप करवा देता हूं, ठीक है ना। एडजॉइंट कि बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत एडजॉइंट में होती है, तो वो मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, पूरी प्रॉपर्टीज। और ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट सवालों के अंदर दिखेगी, आपको डायरेक्ट दिखेगी ये, है ना। चलो जी, एग्जाम के अंदर, मेन एग्जाम में ये डायरेक्ट दिखने वाली है ये प्रॉपर्टी। चलो जी, आगे चलता हूं मैं, आगे चलता हूं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, कि सर इनवर्स का मतलब जो होता है ना, इनवर्स का मतलब प्रतिलोम, तो सर ए इनवर्स जो बराबर होता है वो होता है आपके पास एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स बराबर होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ठीक है। अब यहां पर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर या तो 0 भी हो सकता है और नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो इस केस के अंदर अगर आपके पास ये 0 आ गया तो इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश के अंदर तो बोला जाता है सिंगुलर। क्या बोला जाता है, सिंगुलर। और सिंगुलर का मतलब होता है अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय का मतलब क्या है, अव्युत्क्रमणीय का मतलब है आपके पास कि उसका इन्वर्स नहीं किया जा सकता है। अगर सारणिक ए बराबर आपके पास 0 है तो वो होगा आपका सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब अव्युत्क्रमणीय, मतलब उसका इन्वर्स नहीं किया जा सकेगा। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आपके पास है तो वो जो मैट्रिक्स होता है उसको बोला जाता है, इंग्लिश की बात करूं तो बोला जाता है नॉन सिंगुलर, मतलब आपके पास बोला जाता है व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या है, व्युत्क्रमणीय का मतलब है कि आप उसका इन्वर्स कर सकते हो, आप उसका इन्वर्स कर सकते हो। समझ में आ गई बात। और वो की वही चीज है, मतलब एडजॉइंट निकालना अगर आपको आ गया तो इन्वर्स आसानी से आ जाएगा। एक नमूना पेश किया जाए आपके सामने, नमूना पेश किया जाए आपके सामने कि सर ए मैट्रिक्स जो आपके पास है वो अगर ऐसा है कि 1 2 3 और 4 है, सर ए मैट्रिक्स मेरे पास ऐसा है 1 2 3 4 है, आप इसका इन्वर्स कैलकुलेट करके बताओ सर कि इन्वर्स क्या होगा सर इसका, ना इन्वर्स बताओ क्या होगा। बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो मैंने इनवर्स में आपके पास यहाँ पे सर कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, तो सर पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसके कोरस्पॉन्डिंग 4 - 6 मतलब कितना आया, माइनस का 2 आया। सही है क्या, सारणिक ए का मान -2 आया। और सर इसका एडजॉइंट का तो शॉर्ट ट्रिक आपने सिखाया था, एडजॉइंट का शॉर्ट ट्रिक, इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज, ठीक है ना। इनका करते हैं क्या, साइन चेंज, और इनको क्या करते हैं, इंटरचेंज, इंटरचेंज करते हैं। तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा सर -2, ये आ जाएगा -3। इसको डिवाइड किससे करेंगे, इसको डिवाइड कर दो -2 से। तो ये सर आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में, बोलो आया क्या समझ में। अरे इनवर्स का ट्रिक बन गया ना अपने आप ही। अगर एडजॉइंट का ट्रिक बन गया तो इनवर्स का अपने आप ही ट्रिक बन जाता है। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों के।
3 × 3 का एक एग्जाम्पल कराएं बेटा। 3 × 3 का एग्जाम्पल मैंने करवा तो दिया है आपको, 3 × 3 का, है ना। 3 × 3 का मैंने एडजॉइंट कैलकुलेट करना सिखा दिया आपको, और एडजॉइंट से ही तो इनवर्स आएगा, ठीक है। हाँ जी, चलो आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले वो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसके बाद में कुछ नमूने इसके और देख लेते हैं, ठीक है। समझो प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से इंपॉर्टेंट है वो देख लो। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद में इन्वर्स करना हो तो आप उसका इन्वर्स करके ट्रांसपोज कर सकते हैं, बराबरी आएगा, ठीक है। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स का इन्वर्स हो, मतलब प्रोडक्ट का इन्वर्स हो, तो वो आपके पास पीछे से इन्वर्स होता है। तो ये वाली गणित कहाँ कहाँ काम आ रही है, ये प्रॉपर्टी है सबसे पहले तो मैं कहूँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट, कि सर ऐसा ही हुआ है एडजॉइंट में, ऐसा का ऐसा ही हुआ है एडजॉइंट में, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था कि सर एडजॉइंट ए बी अगर हो तो उसको क्या लिखेंगे, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए लिखेंगे, ऐसा ही तो पढ़ा था अपन ने, सही है ना। अगर 3 हो तो पीछे से, सर यही अपन ने ट्रांसपोज में पढ़ा, ए बी का ट्रांसपोज होता है तो सर वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। तो साला ये सारा प्रोडक्ट वाला काम ही खराब है, ये हमेशा पीछे से होता है। तो ये वाली चीज आप समझ गए होंगे कि एडजॉइंट भी पीछे से होता है, इनवर्स भी पीछे से होता है, ट्रांसपोज भी पीछे से होता है, जब दो मैट्रिक्स या 3 मैट्रिक्स आपके पास प्रोडक्ट में होती है, ठीक है। चलो जी, अगर आपके पास और तो ये वाली चीजें ध्यान देने लायक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ये वाली प्रॉपर्टी आप देख लेना कि इनवर्स का यदि इनवर्स कर दे तो सीधी सी बात है कि वापस वही मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपको दो ही प्रॉपर्टी ध्यान देनी है, एक तो ये प्रॉपर्टी और एक ये वाली प्रॉपर्टी। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स का वापस इनवर्स कर दे तो वापस वही आ जाता है। एक और प्रॉपर्टी आपको मैं और लिखा देता हूं कि अगर कोई इनवर्स मैट्रिक्स है और उसको आपने उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स को ए से या ए को आपने ए इनवर्स से, तो वो आपके पास जो आता है वो क्या आता है, इकाई मैट्रिक्स आता है, इकाई आव्यूह आता है। ये वाली चीज आप समझ गए होंगे, ए इनवर्स इंटू ए और ए इंटू ए इनवर्स जो आपके पास होता है वो इकाई मैट्रिक्स होता है। समझ गए बेटा, समझ गए, हाँ जी, ठीक है। अब नमूना सिखाऊं आपको, उसके बाद में कुछ टाइप की मैट्रिक्स मेरे पास है उसको मैं डील करूंगा आपको, ठीक है ना। एक 2 × 2 का देख लो पहले, ठीक है। 2 माइनस का 3 और 1 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0। ये मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, ये मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, समझ गए। 2 माइनस 3 1 और 0 ये मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का मुझे इन्वर्स करना है, इस मैट्रिक्स का मुझे इन्वर्स करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकाल लूंगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3। सर मैं इसका एडजॉइंट निकालूंगा, 2 × 2 का जब मैं एडजॉइंट निकालूंगा तो वो होता है इन दोनों का इंटरचेंज, इन दोनों का इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज, ऐसा ये आया सर एडजॉइंट। और सर अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो डायरेक्ट मेरे पास फॉर्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जब डिवाइड करोगे तो 3 का आपने डिवाइड कर दिया, यह आ जाएगा 0 3 माइनस ये वाली चीज। आई कि नहीं आई समझ में, बोलो यहां तक समझ में आया। चलो जी अच्छा, हाँ भाई समझ में आया, बोलो भाई यहां तक की चीज आपके क्लियर हो चुकी होगी कि ये आपके पास इन्वर्स निकालने के लॉजिक है ना, इन्वर्स निकालने की लॉजिक है। चलो इसमें कुछ चीज़ें और बची हुई है वो मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी का कुछ जो पोर्शन होता है ना मैट्रिक्स का वो आता है आपका डिटर्मिनेंट में, है ना, कुछ जो पोर्शन आता है डिटर्मिनेंट में आता है। तो जैसे हालांकि मैट्रिक्स जो प्रिंसिपल आता है आव्यूह सिद्धांत वो मैं आपको डिटर्मिनेंट में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। क्रेमर रूल होता है और मैट्रिक्स प्रिंसिपल वो मैं आपको डिटर्मिनेंट में ही पढ़ाऊंगा। केवल यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड है ना चीजें देखते हैं। चलो जी, अब एक इसकी चीज और बच गई है, वो है आपके पास स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि सर इसमें कुछ अलग टाइप की मैट्रिक्स और होती है, कुछ अलग टाइप की मैट्रिक्स और होती है, और उनके सवाल कि सर उनका डायरेक्ट तो पता नहीं चलता है, लेकिन आपको उनकी डेफिनेशन से ऊपर ऊपर से पढ़ना है, डायरेक्ट डेफिनेशन से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। तो जो आपके पास स्पेशल टाइप की जो मैट्रिक्स आपके पास है उनका मैं कुछ आपके पास नाम लिख देता हूं और उनकी कंडीशन लिखता हूं कि सर पहले टाइप की जो आपके पास स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है वो है सर मेरे पास ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल का मतलब है आपके पास लांबिक आव्यूह। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, लांबिक आव्यूह, लांबिक आव्यूह, है ना। ये एक तो आपके पास होता है लांबिक आव्यूह।
दूसरा जो मैट्रिक्स आपके पास होता है, पहला तो होता है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और दूसरा जो आपके पास होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है वर्ग सम, इसका मतलब क्या होता है, वर्ग सम आव्यूह, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। और तीसरा जो आपके पास है वो है आपके पास निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट का मतलब है शून्य भावी आव्यूह, शून्य भावी, ये होता है शून्य भावी आव्यूह, है ना। एक तो ये हुआ, एक तो हुआ ऑर्थोगोनल, एक हुआ आपके पास आइडेम्पोटेंट, और एक आपके पास हुआ निलपोटेंट, और निलपोटेंट के बाद में एक होता है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी, इनकी डायरेक्ट डेफिनेशन से सवाल आता है। और इनवोल्यूटरी जो मैट्रिक्स होती है उसको अपन बोलते हैं अंतर्वलनीय, क्या होता है, अंतर्वलनीय आव्यूह, ठीक है। ये चार आपके पास होती है, इन चारों के बारे में जरा समझिए कि क्या होता है कि सर ऑर्थोगोनल जो होता है ना, ऑर्थोगोनल, उस ऑर्थोगोनल में लांबिक आव्यूह में अगर कोई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और आपके पास इकाई मैट्रिक्स आ जाए, या ट्रांसपोज को अगर आपने इकाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास किस में होता है, ये होता है आपके पास लांबिक आव्यूह के अंदर होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए को अगर आपने ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आपके पास इकाई आव्यूह आता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, इस ए को आपने इधर भेज दिया तो वो हो जाता है ए इनवर्स। या फिर आपके पास ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और इनवर्स अगर बराबर आ जाता है, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और इनवर्स अगर बराबर आ जाता है, उसको क्या बोला जाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। दूसरी चीज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, मतलब वर्ग सम मैट्रिक्स। वर्ग सम का मतलब है अगर मैट्रिक्स का आपने वर्ग कर दिया और वापस अगर उसी के सेम आ गई, मान लो कि आपने वर्ग किया और वापस अगर वो की वो ही मैट्रिक्स आ गई, तो उसको क्या बोला जाता है, वर्ग सम बोला जाता है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इसको बोला जाता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इसको बोला जाता है, वर्ग सम आव्यूह इसको बोला जाता है। एक आपके पास जो बची है वो है शून्य भावी मैट्रिक्स। तो शून्य भावी मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, अगर मैं इसकी पावर p लगाऊं और बराबर में शून्य मैट्रिक्स आ जाएं, तो ये जो मैट्रिक्स होती है उसको बोलता है शून्य भावी मैट्रिक्स। इसके अंदर 2 पावर लगाने से भी 0 आ सकता है, 3 पावर लगाने से भी 0 आ सकता है। तो ये जो आपके पास p की वैल्यू होगी वो अलग अलग। शून्य भावी मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर या तो 2 पावर करने से 0 मैट्रिक्स आ गई हो, या 3 पावर करने से 0 मैट्रिक्स आ गई हो। ये जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, शून्य भावी मैट्रिक्स होती है। एक मैट्रिक्स जो आपकी बची हुई है वो है आपके पास कौन सी, वो है आपके पास अंतर्वलनीय मैट्रिक्स। और अंतर्वलनीय मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स का आपने वर्ग किया और अगर वो इकाई मैट्रिक्स आ गया, अगर वो इकाई मैट्रिक्स आ गया तो वो होता है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होता है। ये कंडीशन याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना कि सर ए स्क्वायर के बराबर अगर आपके पास आई आया, या फिर मैं कहूं कि ए बराबर अगर आपके पास ए इनवर्स आ जाता है, यदि ए के बराबर आपके पास ए इनवर्स आ जाता है तो वो होता है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, मतलब अंतर्वलनीय मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई सारे बच्चों के। हर्मिशियन मैट्रिक्स, अच्छा हर्मिशियन मैट्रिक्स का सवाल बेटा वैसे तो आता नहीं है, ठीक है ना। हर्मिशियन और विषम हर्मिशियन जो मैट्रिक्स आपके पास होती है वो मैं आपको, हाँ हर्मिशियन और विषम हर्मिशियन जो मैट्रिक्स है वो मैं आपको उस क्लास के अंदर आराम से बता दूंगा, है ना। अभी उसकी कंडीशंस तो मुझे भी याद नहीं है, तो वो मैं आपको बता दूंगा ना। तो ये आपको 4 मैट्रिक्स है वो ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं का आता है, इनवोल्यूटरी का आता है, इसका आता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और डायरेक्ट कंडीशन का सवाल आता है। आ गई बात समझ में। चलो जी, आज आपके पास जो प्रैक्टिस सेशन होगा, आज की क्लास तो बस ये आपका मैट्रिक्स का एंड गेम हो चुका है, ठीक है। आज आपको 12-15 पे जो क्लास मिलेगी उसके अंदर ये जो चीजें मैंने आज करवाई है एडजॉइंट वाली, इनके क्वेश्चन करा के मैं कॉन्सेप्ट पक्के करवा लूंगा। इसमें जो पार्ट आपका बचा हुआ है वो आपका डिटरमिनेंट के अंदर हो जाएगा, जो नेक्स्ट पोर्शन होगा, ठीक है। चलो जी, यहां तक समझ में आ गया ना सारे बच्चों के। चलो जी, बहुत बढ़िया, आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे देखने को मिला और कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिले। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर हमने आपके चक्कर में ऑफलाइन छोड़ दी है। तो भाई साहब जरूरत ही नहीं है, आपको ऑफलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इतना कंटेंट आपको दूंगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। सब कुछ प्रैक्टिस सेशन कॉन्सेप्ट सब यूनिक होंगे। चलो जी, मैं मिलता हूं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीडीएफ, अच्छा
ये जो पूरा पीडीएफ है मैं अभी डाल दूंगा। एक चीज़ ये भी कहूँ मैं आपको कि इस पीडीएफ पे कुछ पेज जो होंगे वो ब्लैंक मिल जाएंगे आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। ब्लैंक पेज अगर मिल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, जिस पेज में लिखा हुआ हो ना उसमें से आप लिख लेना है ना, आराम से लिख लेना। चलो भाई, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और फिजिक्स की क्लास मेरे बाद में, फिजिक्स की क्लास के लिए मैं टेलीग्राम पर आपको पोस्ट करता हूँ, ठीक है। चलो जी, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। मैं मिलता हूँ अगली क्लास में आपसे, और आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे कमेंट बॉक्स में दिख जाए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार एंड सपोर्ट क्लास सेव होने के बाद में दिख जाए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन फील हो यार। चलो जी।